आज के दौर में लेडीज एंड जेंटलमैन, हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर फंड इकट्ठा करने में लगा हुआ है। फंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इनको अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग मॉडल को एग्जीक्यूट करना है तो इनको फंड चाहिए। अगर इनको अपने बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है तो इनको फंड चाहिए। तो ये फंड लाते कहाँ से हैं? व्हाट आर द सोर्स टू रेज द फंड? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, ये वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं, ये बैंक के पास जाते हैं, लोन के माध्यम से ये फंड रेज करते हैं। वैसे कई सारे माध्यम है आज के डेट में फंड रेज करने का। अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी आईपीओ लेकर के आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आती है। अगर आपको आईपीओ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ से कैसे कंपनीज अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करती है। आज हम एक फाइनटेक कंपनी की बात कर रहे हैं जो आईपीओ लेकर के आई हुई है, आज लेकर के आई हुई है, नॉन अदर देन मोबिक्विक। मोबिक्विक एक फाइनटेक कंपनी है, एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है। और मोबिक्विक की अगर आप बात करें, इसकी थोड़ी सी आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसकी बिजनेस के ऑपरेटिंग मॉडल और ऑल दो सिनेरियो को आपको जानना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए पब्लिक, एज ए ओपन इन्वेस्टर, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन्वेस्टमेंट आपका अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट आपका चॉइस है, आप करें या ना करें। बट ये जानना जरूरी है कि क्या किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको क्या क्या चेक करना होता है, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसको आपको देखना होता है, कौन कौन से वो बेंचमार्क है जिसके ऊपर आपको वर्क करनी होती है। तो आप सबसे पहले कंपनीज के बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो क्या बोलता है, कंपनी का ऑपरेटिंग मॉडल कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू साइज क्या ग्रो कर रहा है, कंपनी का एबिटा क्या ग्रो कर रहा है, कंपनी के जो टीम साइज है क्या वो ग्रो कर रही है। आपको इन सारे पहलू पे ध्यान देना होता है। तो आप किसी भी कंपनी का, अगर आप आईपीओ की बात करें, वैसे अगर आप आईपीओ को देखें तो सेबी का, आरबीआई का बहुत बड़ा गाइडलाइन है, इतना इजी नहीं है आईपीओ लाना। और कहीं ना कहीं अगर कंपनी आईपीओ लाती है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस की वॉल्यूम है, वो कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहती है। आज मोबिक्विक जो फाउंडेड हुआ था 2009 में, थोड़ी सी आप इसको समझिए। 2009 में एक कंपनी बनी थी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आई थी और ये कंपनी तब से कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23, FY 2022-2023, इस साल कंपनी का मोटा मोटी 110 करोड़ का लॉसेस था। मतलब कंपनी का पैट अगर बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 110 करोड़ का था। और कंपनी का जो रेवेन्यू उस साल में थी वो मोटा मोटी इस कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ से ऊपर की थी। और आज अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें, इस साल कंपनी का रेवेन्यू 750 करोड़ के अराउंड में क्लोज हुई है। कंपनी जो ग्रो की है, कंपनी का जो ट्रमेंडस ग्रोथ हुआ है वो अराउंड 59% से रेवेन्यूज में हुआ है। इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो डेटाबेस है, कंज्यूमर बेस है, कंपनी का जो मर्चेंट बेस है वो कितना स्ट्रांग है। अगर आप आज के डेट में बात करें तो मोबिक्विक के पास मोबिक्विक जो ऐप है, जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो संख्या वो अराउंड 15 करोड़ के अराउंड में है। वो अराउंड 15 करोड़ का, इट मीन्स कहीं ना कहीं 150 मिलियंस यूजर्स हैं उनके पास। और अगर आप मर्चेंट की बात करें तो ये इनके पास 40 लाख, अराउंड 4 मिलियन पीपुल्स हैं। तो जो छोटे व्यापारी है जो उनके ऐप को यूज करते हैं फॉर पेमेंट टू द सप्लायर और एनी ऑफ द मर्चेंट जो यूज़ करते हैं, वो 40 लाख के अराउंड में है। और 15 करोड़ का डेटाबेस इनके पास है जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं। ये अचानक नहीं बढ़ा है, ये धीमे धीमे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ट्रस्ट है, उसके बेसिस पे लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है। और आज ये कंपनी आईपीओ ला रही है, फर्स्ट आईपीओ ला रही है, बड़ी छोटी से अमाउंट के लिए, मोटा मोटी 540 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ रही है। ये आईपीओ 4 दिन तक चलेगा, 11 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 दिसंबर 2024 तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो आपका 265 रुपया से स्टार्ट होगा और 279 रुपये में जाकर के बंद होगा। आई मीन इस बीच में आप इसके शेयर्स ले सकते हैं। और इसका जो लॉट है, जो मिनिमम लॉट आपको लेना है इसमें, वो मोटा मोटी आपको 53 शेयर्स आपको लेने हैं। मोटा मोटी आपको 15,000 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे, तब आपको इसके शेयर्स मिलेंगे। तो ये आईपीओ के थ्रू ये कंपनी
में अपना फंड रेज करना चाहती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रो हुआ है, अराउंड 59% से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी लॉस में थी, आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट टाइम कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट अपने बुक्स में दिखाया हुआ है और इन्वेस्टर्स के लिए दिखाया हुआ है। तो कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में है। अगर आप फाइनटेक कंपनी की बात करें, इससे पहले जो आईपीओ आया हुआ था वो पेटीएम का आया हुआ था। पेटीएम बहुत उस समय बहुत जोर शोर में था कि पेटीएम आईपीओ ला रही है, पेटीएम ये करने वाली है, पेटीएम वो करने वाली है। और ये आईपीओ जो लेकर के आए थे वो 18 नवंबर 2021 में लेकर के आए थे। इस आईपीओ में लोगों ने काफी पैसे लगाए। जाहिर सी बात है, पेटीएम वन ऑफ द फाइनटेक कंपनी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली ग्रो की थी, तो लोगों ने पैसा लगाया इसके अंदर। और ये दूसरी ऐसी फाइनटेक कंपनी है जो ना छोटे से अमाउंट के लिए आईपीओ ला रही है। और इस आईपीओ का लाने का माध्यम कंपनी का बड़ा सिंपल है। जो कंपनी का डेप्ट है उस डेप्ट को कम करना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इनका जो मोबिक्विक है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ अपने बिजनेस में। इन्होंने जो अपने बिजनेस में, जैसे हर फाइनटेक कंपनी अपनी दे रही है, जैसे आप गूगल पे की बात करें, फोन पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, ये सारे आपको क्या है, आज के डेट में स्कैनर के थ्रू पे कीजिए, किसी मर्चेंट को पे कीजिए, कहीं से पैसा रिसीव कीजिए, हर चीज़ें आज के डेट में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू है। मोबिक्विक एक नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है, जो नया डेवलप किया है, वो बाय नाउ पे लेटर। मतलब आज आप खरीदें, बाद में आप पे करें। सो बाय नाउ पे लेटर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इस बिजनेस को एक बढ़ावा देता है, एक इंक्रीमेंट देता है कि ये बिजनेस आगे ग्रो करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर आप इंडियन कंज्यूमर मार्केट को देखें तो हर लोगों को पैसा की जरूरत होती है, हर लोगों की प्रोडक्ट की जरूरत होती है। बाय नाउ पे लेटर मतलब आज परचेज करें, बाद में पे करें, ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है मोबिक्विक ने। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस आगे सिग्निफिकेंटली मोर ग्रो करेगा। तो एज ए पब्लिक, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? ना, चॉइस इज योर, बट इफ यू सी द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कंपनी इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली मोर, कंपनी इज ग्रोइंग in a last year to this year, I mean financial year 2023 टू 2024, 22-23 से 23-24 में जो कंपनी ग्रो की है, दैट इज अराउंड 59% ओवर ईयर ऑन ईयर। अगर आप इबिटा की बात करें तो कंपनी 22-23 में लॉस मेकिंग थी और कंपनी 23-24 में कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है। अब आपको इसमें क्या क्या कंसर्न ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप पेटीएम की बात करें, पेटीएम भी इसी तरीके से आईपीओ लाया था, लोगों के पैसे लिए, लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि पेटीएम किस तरीके से नीचे गिरा, कई सारे इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। अब आपको भी ध्यान देना है कि आईपीओ एक ऑप्शन है पैसा लगाने का, बट ये जरूरी नहीं है कि पैसा आपका 100% गारंटेड रिटर्न होगा। अगर कंपनी परफॉर्म करेगी, आपका पैसा परफॉर्म करेगा। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, आपका पैसा परफॉर्म नहीं करेगा, यानी आपका पैसा डूब जाएगा। तो चॉइस इज योर। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि कंपनीज का शेयर्स कैसे भागेगा, और ये सारे देखने का इंडिकेटर जो हमको मैंने बताया, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके कैश फ्लो, इनके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस टीम्स किस तरीके का है, किस साइज का है, कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो की है, ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे इंडिकेटर्स है जिसको देख करके आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्रेजेंस की बात करें मोबिक्विक का, आज के रेट में इनका मार्केट अराउंड 2100 करोड़ का है। और अगर ये आईपीओ आ जाएगा ना, इस आईपीओ आने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका मार्केट मोटा मोटी 5000 करोड़ से 6000 करोड़ के बीच में जाएगा। ये मोटा मोटी 5000 करोड़ से 6000 करोड़ के बीच में जाएगा। ये फ्रेश इशू है ना, नया आईपीओ है, छोटा सा फंड के लिए आईपीओ ला रहे हैं, ठीक है। रिस्क इसमें है, रिस्क आपका है कि हाई वैल्यूएशंस रिस्क इसमें है, प्रॉफिट का कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कम है, राइट। एंड रेगुलेटरी और मार्केट का रिस्क है, ये सारे रिस्क है, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये फाइनटेक कंपनी है जो कि एक नए सिस्टम को इनोवेट कर रही है, नए चीज़ों को ला रही है। बाय नाउ पे लेटर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर फेथ करेंगे, लोग इसको यूज़ करेंगे तो इनका कंज्यूमर का डेटाबेस भी बढ़ेगा। आज पूरी लड़ाई जो है वो कंज्यूमर की है। फ़ोन पे, पेटीएम,
आपका गूगल पे और नाउ मोबीक्विक और ऐसे कई सारे आपकी जो फाइनटेक कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं इस मार्केट में अपने अपने सब्सक्राइबर को बना रखी है, और इस सब्सक्राइबर के बीच में कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आ रही है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो इनके फ़ोन पे कॉम्पिटिटर है, इनका गूगल पे कॉम्पिटिटर है, इनका पेटीएम कॉम्पिटिटर है। इन्वेस्टमेंट पे क्यों करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेक्टर ये ग्रोथ का सेक्टर है, ये रैपिडली ग्रो करेगा। आज कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का रेवेन्यू साइज बड़ा हो रहा है, 59% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो आप आगे कंपनी का आप एज्यूम करें ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। न्यू वर्टिकल्स ये लेकर के आ रहे हैं जो कि बाय नाउ पे लेटर का जो इनका वर्टिकल्स है, ये वर्टिकल्स कहीं ना कहीं इनके बिजनेस को एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके दे रहा है। नए बिजनेस की वर्टिकल्स ये जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे इनके बिजनेस पे काफ़ी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस भी की जा रही है। तो अब आपको इसमें ध्यान देना है कि ये फाइनटेक कंपनी जो कई सारे वर्टिकल्स में है, ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आपको दे रही है, ये आपको मर्चेंट सर्विस भी देती है, ये आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सर्विसेज देती है, नो पे लेटर का भी एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस करके ला रही है। तो आप इस आईपीओ में देखें, अगर आपको पैसा लगाना है तो इस प्राइस बैंड के तहत आप पैसा लगा सकते हैं। आप मिनिमम शेयर्स ले सकते हैं, मोटा मोटी 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड देन यू हैव टू रेगुलरली वॉच अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एक टेक कंपनी जब पैसा जनरेट करना चाहती है, सोर्स ऑफ मनी जनरेट करना चाहती है, तो एक लिस्टेड कंपनी के लिए आईपीओ सबसे अच्छा एक साधन होता है। नाउ दिस कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग फर्स्ट टाइम टू ब्रिंग द मनी थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड लेट यू प्लीज सी ऑल दोस इंडिकेटर अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क, अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, अबाउट द सिनेरियोज ऑफ द बिजनेस, अबाउट द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्या क्या करने वाली कंपनी। उस हिसाब से आप इस पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको रेगुलरली वॉच कीजिए, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या डिसीजन है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस हिसाब से ग्रो कर रही है, राइट। अभी अगर आप देखें तो इनके जो फाउंडर मेंबर मोबीक्विक के, इन्होंने अभी बताया हुआ है कि ये कंपनी आगे काफ़ी ग्रो करेगी, नए नए वर्टिकल्स जो है ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बिकॉज ये जो पैसा ये जो लेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगती है ना तो पैसा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ बिजनेस में ला करके देती है। तो आप इस आईपीओ को समझे, 4 दिन का आईपीओ है। आपको अगर पैसा लगाना है, सारे इंडिकेटर्स को चेक कीजिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं शेयर में पैसा लगाऊं तो आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, उस पैसा को ग्रो करने में आपको हर दिन स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो आप इस आईपीओ को समझिए, एनालिसिस कीजिए, एंड इफ यू फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, how to see the financial indicators, what are the financial indicators, how the company is growing on year, what are the performance metrics of the company, how the cash flow is going to be survive the companies, कैसे फंडिंग रेस करते हैं, ऑल दोज अबाउट। अगर आपको इसके बारे में जानना है, किसी तरह का कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप जरा भी चिंता ना करें, आपके साथ आपका दोस्त सज्जन सिंह अवेलेबल है। आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रो करने का एक सहायक प्रदान करेगा। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए कई वर्टिकल्स, कई सिनेरियोज को वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। पीछे मैंने आपको टैक्स कंप्लायंस के बारे में बताया, अब मैं आपको आईपीओ के बारे में बता रहा हूँ, कल मैं आपको किसी एक बिटकॉइन या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में हो सकता है मैं बताऊं आपको। कई सारे वर्टिकल्स में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं ताकि आपकी जानकारी बढ़े, आपकी जानकारी बढ़े तो आप उस जानकारी के हिसाब से आप पैसा लगाएं। दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो सब्सक्राइब माई चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें, बताएं लोगों को कि हम आपके दोस्त हैं, सहायक हैं, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। This is how the important part here is. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.